आज हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? त्रिकोणमिति। क्या मिति बोलते हैं? त्रिकोणमिति। आइए चलो देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। सबसे पहले हम आज इसका बेसिक क्लासेस पढ़ेंगे। क्या क्लासेस पढ़ेंगे? बेसिक क्लासेस। बाकी कल के क्लास में होगा आपका एक्सरसाइज 1 कराएंगे कल और एक्सरसाइज 2 कराएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम बेसिक क्लियर करते हैं। जब तक बेसिक नहीं आएगा तो उस पर हम मैथमेटिक्स रूल्स कैसे लागू कर पाएंगे? लागू कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद पूरा निचोड़ देंगे प्रश्नावली को। चलो देखो, ट्री का अर्थ क्या होता है जी? 3। गोनो का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। मेट्री का अर्थ होता है माप। माप भी बोलते हैं, अमाप भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है भुजा, मेट्री का अर्थ होता है माप। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ क्या होता है हिंदी में? देखो, त्रि का अर्थ होता है 3। क्या होता है? 3। कोण का अर्थ हमारे पास होता है कोण। क्या होता है? कोण। याद रखना। मिति का अर्थ होता है माप। क्या होता है? माप। अब यहाँ पे हमारे पास डिफिनेशन आ जाता है। हम डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? 3, देखो 3 भुजा। कितने भुजा बोल रहा है? 3 भुजा। चलो हम भुजा ले लेते हैं। एक भुजा मैंने क्या ले लिया? ए बी ले लिया। क्या ले लिया जी मैंने? ए बी ले लिया। और एक भुजा में क्या ले लेता हूँ आपका? चलो ए बी, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? बी सी ले लिया। क्या ले लिया? बी सी। हो गया। एक भुजा मैंने क्या ले लिया? बी सी। हो गया। और एक भुजा में क्या ले लेता हूँ? ए सी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ए सी। अब बताओ, मेरे पास 3 भुजा है कि नहीं है? देखो, एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हो गया, और ये तीसरी भुजा ये हो गया। समझ में आ रहा है? हमारे पास टोटल कितनी भुजा हो गए हैं? 3 भुजा। कितनी भुजा हो गए? 3 भुजा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 भुजा तो है, परंतु ये भुजा किस तरीका से है? अब क्या हम इसी तरीका से लिख सकते हैं क्या इस भुजा को? कि इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे? तो देखो 3 भुजा हो गया, अब इसका माप भी करना है। माप मतलब मापना। इसका हम क्या करेंगे जी? माप भी करेंगे। चलो 3 भुजा तो हो गया, लेकिन 3 कोण बन रहा है। 3 कोण कब बनता है? जब 2 भुजा एक साथ बने रहेंगे तभी कोण बनेगा। मान के चलो मेरे पास ये एक भुजा है दोनों। अगर ये भुजा इस तरीके से कर सकता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण बन रहा है, लेकिन इसमें तो एक ही कोण बन रहा है भाई। 3 कोण होनी चाहिए। कितने कोण? 3 कोण। देखो ध्यान से देखते रहो। तो हमारे पास यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, हमारे पास टोटल कितने भुजा हो गए? एक भुजा, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? बी, इसको क्या मान लिया मैं? सी। देखो एक भुजा हुआ, 2 भुजा हुआ, 3 भुजा हुआ। हमारे पास टोटल कितने भुजा हुए बताओ? 3 भुजा हो गया। कितने भुजा हो गए? 3 भुजा। और 3 कोण देखते हैं। यहाँ भी एक कोण है 90 अंश, यहाँ भी एक कोण है थीटा, यहाँ भी एक कोण है थीटा। बताओ 3 कोण है अपने पास। अब मेरे को बताओ यार, ये बंद आकृति है कि खुला आकृति है? बंद आकृति है कि नहीं है? क्या आकृति है? बंद आकृति। बंद आकृति मतलब समझते हो? कहीं दरवाजा लगा है क्या इसमें? या कहीं ऐसे करके खुला है क्या? नहीं खुला है ना। ये पूरी तरह से क्या है आपका? बंद है कि नहीं है? तो यहाँ पे परिभाषा कैसे लिखोगे त्रिकोणमिति का? ध्यान से सुनते रहना। ऐसी बंद आकृति, ध्यान से सुनते रहो, मैंने क्या बोला? ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजा और 3 कोण से घिर करके बना हुआ होता है। क्या रहता है जी? देखो ध्यान सुनते रहना। ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 भुजा और 3 कोण की हम क्या करते हैं जी? माप किया जाता है। माप लिखा है कि नहीं लिखा है? आप देखो ध्यान सुनते रहना। ऐसी बंद आकृति, ये बंद आकृति है। ऐसी बंद आकृति जिसका 3 भुजा, पहला भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 भुजा और 3 कोण, ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, 3 कोण, मतलब 3 भुजा और 3 कोण की क्या की जाती है? माप की जाती है। उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं जी? त्रिकोणमिति। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो देखो, ऐसी बंद आकृति जिनकी 3 भुजा तथा 3 कोण की क्या की जाती है? माप की जाती है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। कितने बच्चों को चमका? चलो ठीक। चलो देखो नोट, यहाँ पे बहुत बड़ा नोट है, यहाँ पे याद रखना इसको।
त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही क्या होता है जी, लागू होता है, बाकी त्रिभुज पर हम लागू नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, मैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ऐसा कोण जिसका एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश, उसी त्रिभुज पे क्या होगा, वह लागू होगा, बाकी में नहीं होगा। मतलब थीटा का मान कितना होनी चाहिए, थीटा बराबर कितना होनी चाहिए, 90 अंश, तभी वो क्या होगा, आपका लागू होगा। मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक कोण है, इधर देखो, ये एक त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है, और यहाँ पे हमारे पास एक और त्रिभुज है देखो, और यहाँ पे हमारे पास और त्रिभुज है इस तरीक़ा से, और यहाँ पे मेरे पास और त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 3 4 त्रिभुज है। इन चारों त्रिभुज पे हम त्रिकोणमिति लागू कर सकते हैं क्या, नहीं। हम ऐसा त्रिभुज ढूंढो जिसका एक कोण का मान कितना होना चाहिए। अब बताओ, इसमें तो सारा कोण कितना है जी, 60 अंश का है, तो इस पर लागू होगा क्या, नहीं। इस पर लागू होगा क्या, नहीं। क्या इस पर लागू होगा क्या, इस पर भी लागू। परंतु देखो बेटे लोग, यहाँ पे कितने अंश का कोण है, तो त्रिकोणमिति इस पर क्या होगा, चमका कि नहीं चमका, बताओ। यहाँ तक समझ में आया ना। तो त्रिकोणमिति कब और क्यों लागू होता है पता है, जब समकोण त्रिभुज रहेगा तब त्रिकोणमिति क्या होगा आपका। देखो सबसे पहले देखो, त्रिकोणमिति का खोज किस किस वैज्ञानिक ने किया था, आर्यभट्ट जी थे, वराहमिहिर थे, समझ में आ रहा है ना, हिप्पियास्कस थे। किन वैज्ञानिकों का योगदान था इस पर, आर्यभट्ट, हिप्पियास्कस, वराहमिहिर। कौन है, वराहमिहिर। याद रख पाओगे कौन कौन थे जी, वराहमिहिर। हो गया। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। याद रखना, क्या त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पास ए है, यहाँ पास क्या है आपके पास बी, अरे क्या है आपके पास सी। हमेशा याद रखना जी, इसमें 3 चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं, देखो, लंब, कर्ण और आधार। बहुत सारे बच्चों को कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन क्या है, इसको पता नहीं होता है। मैं आज सिखा दूंगा सब चीज़। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, लंब, कर्ण, आधार। बहुत सारे बच्चों को किसको कर्ण माने, किसको आधार माने, किसको क्या माने, ये चीज़ पता नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। याद रखना, हमेशा याद रखना। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज ले लेना। क्या त्रिभुज ले लेना, समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना। याद रखना बेटे लोग, जिस भुजा पे कोण बना रहता है, मैंने क्या बोला, जिस भुजा पे कोण बना रहता है उस भुजा को हमेशा आधार माना जाता है। क्या माना जाता है जी, आधार। तो इसको हम क्या मानेंगे, आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको क्या मानते हैं, कर्ण। क्या मानते हैं जी, कर्ण। समझ में आ रहा है ना। और जहाँ न्यून कोण बनता है, क्या कोण बनता है, न्यून कोण। न्यून मतलब 90 अंश से कम है ये, तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उस भुजा को क्या माना जाता है, लंब मानते हैं। क्या मानते हैं, लंब। तो इसको हम क्या मानेंगे, लंब हो गया। क्या हो गया, एक बार फिर से दोहराता हूँ। जिस भुजा पे कोण बना रहता है, जैसे कि ये एक भुजा है, ये क्या है जी, आपका भुजा है, इस पर कोण बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे, तो ये वाला सरफेस को हम क्या मानेंगे, आधार। अब यहाँ पर देखो, ये ऐसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, और ये किस तरीके से हो गया, ऐसा। ऐसा है कि नहीं है। तो ये बीच वाला कोण क्या रहेगा आपका, ये वाला 90 अंश, और ये क्या रहेगा, ये वाला कोण। तो इसका सामने वाला भुजा, ये वाला क्या रहेगा आपका, लंबा रहेगा। ये बड़ा भुजा क्या रहेगा आपका, क्योंकि ये बड़ा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। हालांकि इसमें छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक है। तो जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका, कर्ण कहलाएगा। याद रखोगे। एक काम करना यार, महाभारत याद रखना। महाभारत में 5 पांडव रहते हैं। 5 पांडव को सबसे बड़ा भाई को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। युधिष्ठिर मत चिल्ला, वरना छम्मा हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। समझ में आया। क्या होता है, कर्ण होता है। कौन है जी, कर्ण होता है कि नहीं होता है। अब चलो यहाँ पर देखो, त्रिकोणमिति में शेष 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। ध्यान से देखते रहना, वो कौन कौन से 6 अनुपात हैं। अगर ये 6 अनुपात को ज्ञात कर लोगे तो ये चैप्टर छम्मा हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखते रहना। पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, और तीसरा है आपका टेन थीटा। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। क्या थीटा जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे देखो, अब बेटे लोग इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा
मान के चलो ट्रिक ही मान के चलो, क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है। चलो आइए देखते हैं लाल बटे काका का नाम कितने बच्चों ने सुना है। चलो लाल बटे काका, यहाँ पर देखो लाल बटे क्या होता है, काका, क्या होता है जी, काका। इसको याद कर लिया तो फिर ना लाइफ सेटल है, बता दे रहा हूँ। त्रिकोणमिति में लाइफ क्या है, आपका सेटल है। लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जब भी बेटे लोग ऊपर से लेंगे तो हमेशा ऊपर से लेंगे तो ऊपर से किधर आएगा, नीचे, और नीचे से लेंगे तो नीचे से किधर जाएगा, ऊपर। इतना चीज तो एरो का चिन्ह देखो, ये किधर मुड़ रहा है, पतरापाली से गोरखा जा रहा है, किधर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाले को क्या पोर्शन माना जाता है जी, साइन थीटा। क्या थीटा मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, कॉस थीटा। इसको टैन थीटा, नीचे को कॉट थीटा। अब इसको क्या बोलते हैं, सेक थीटा। इसको क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। अब चलो हम देखते हैं, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, साइन थीटा। चलो इधर देखो, ध्यान से देखते रहना, हम क्या थीटा को निकाल रहे हैं, मैंने बोला था जब ऊपर में आएंगे तो ऊपर से किधर आएंगे। अब देखो ऊपर में क्या है, साइन थीटा का लंब है, लंब है कि नहीं है। फिर ऐसे नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, हावड़ा ब्रिज पड़ रहा है। हावड़ा ब्रिज को भी क्या करना पड़ेगा, आपको पार करना पड़ेगा। वही हावड़ा ब्रिज क्या है, बटा है, क्या है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटा। नीचे में क्या है, कर्ण, क्या है जी आपका, कर्ण, हो गया। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, होगा कि नहीं होगा। टेन थीटा बराबर क्या है, हमारे पास क्या हो गया, लंब बटे। अब यहाँ पर देखो कॉट थीटा में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जब हम कॉट थीटा में आ रहे हैं नीचे से, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, देखो नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हिमालय पर्वत आ जाता है। यहाँ पे क्या पर्वत आ जाता है, इसको भी तो चढ़ना है, चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, तो चढ़ना है मतलब समझ रहे हो ना। ये किस रूप में आएगा, बटा के रूप में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधार बटे। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे छम्मा छम्मा। चलो चलो बेटे लोग, अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका परिभाषा देखते हैं। अब कोई पूछ दिया साइन थीटा किसे कहते हैं, क्या पूछ दिया आपको, साइन थीटा। अब यहाँ देखो मैं एक का परिभाषा बताऊंगा ना बेटा, आप लोग सारे चीज़ का परिभाषा बता दोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा चैलेंज है, समझ में आ रहा है। मैं कितना परिभाषा बताऊंगा, एक, तो आप सारे चीज़ का परिभाषा देखो। साइन थीटा, साइन थीटा किसे कहते हैं, ध्यान सुनते रहना। ये समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में अब लंब, कर्ण, आधार हम किसके वजह से नाम दिए हैं जी, निम्न कोण के। ये किसका है जी, बताओ जी, निम्न कोण। देखो निम्न कोण के सापेक्ष, ध्यान से देखते रहो। अब परिभाषा देखो पहले साइन थीटा का, साइन थीटा किसे कहते हैं। आप देखो ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान सुनते रहो, किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान सुनते रहो, मैंने क्या बोला, किसी समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के सापेक्ष लंब बटे कर्ण, और बटा को क्या बोलते हैं, बटा को क्या बोलते हैं जी, अनुपात। क्या बोलते हैं, बटा को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, देखो किसी समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के सापेक्ष, क्या कोण के सापेक्ष, निम्न कोण के सापेक्ष लंब बटे कर्ण के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, चमका कि नहीं चमका, बताओ। अब यहाँ पर देखो, अब कॉस थीटा का परिभाषा देखो, इसका जान गए तो इसका भी जान जाओगे। क्या चीज में परिवर्तन करता हूँ, बस उसी को कॉन्सेप्ट करो और पकड़ो और माइंड में और परिभाषा बताओ। किसी समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के सापेक्ष, किसी समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के सापेक्ष आधार बटे कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं जी, चमका कि नहीं चमका। तो बाकी का परिभाषा कितने बच्चे दे सकते हो, आप कोर्स दे सकते हो यार कि नहीं दे सकते हो, बताओ। चलो